हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, आप सभी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज जो हम भारत के प्रमुख रामसर साइट लेके आए हुए हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे साथ जो भी नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा हम बताना चाहेंगे कि इस चैनल पर जो है पूरी एक साल की जो करंट अफेयर पूरी डाली जा चुकी है, तो आप लोग चाहें तो उसको भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का पहली जो रामसर साइट है वह देखी जाए। तो पहली रामसर साइट है नंजरायण पक्षी अभयारण्य। यह जो है तिरुपुर तमिलनाडु की है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए काजू वैली पक्षी अभयारण्य। यह है विल्लुपुरम तमिलनाडु। तो कौन सी शुरू की दो है, नंजरायण पक्षी अभयारण्य या तिरुपुर तमिलनाडु की है। दूसरी है काजू वैली पक्षी अभयारण्य, तो यह जो है विल्लुपुरम तमिलनाडु की है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए तो आगे अगला है तवा जलाशय। ये जो है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। तो तवा जलाशय कहाँ पर है, यह होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए नकटी पक्षी अभयारण्य है, तो यह जो है जमुई बिहार में है। तो जो नकटी पक्षी अभयारण्य है यह जमुई बिहार में है। और इसके बाद अगला आता है नागी पक्षी अभयारण्य, तो यह भी जो है जमुई बिहार में है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो आज के अगले क्या क्या हैं। तो आज का अगला है कि अगला है आपका मगधी केरे संरक्षण रिजर्व। यह कहाँ पर है, तो यह जो है कर्नाटक में है। तो मगधी केरे संरक्षण रिजर्व जो है कर्नाटक में है। अगला है लॉन्गवुड सोलो रिजर्व वन, यह भी तमिलनाडु में है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए कलावेट्टी अभयारण्य, यह तमिलनाडु में है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। आगे है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, यह कर्नाटक में है। तो चलिए बच्चे, इसको एक बार फिर से देखते हैं। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है, तो यह जो है कर्नाटक में है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए नासिनी एस्चुरी कहाँ पर है, तो यह जो है कर्नाटक में है। तो क्या है, अधनाशिनी एस्चुरी, यह जो है कर्नाटक में है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है, तो यह जो है जम्मू कश्मीर में है। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से जो इसको तेजी से देखते हैं। तो पहला कौन सा था, नंजरायण पक्षी अभयारण्य, यह जो है तिरुपुर तमिलनाडु में। अगला है काजू वैली पक्षी अभयारण्य विल्लुपुरम तमिलनाडु। तवा जलाशय होशंगाबाद। नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में। नागी पक्षी अभयारण्य जमुई बिहार में, यह भी है। मगधी केरे संरक्षण कर्नाटक में है। इसके अलावा आगे है लॉन्गवुड सोलो रिजर्व वन तमिलनाडु में है। इसके अगला है कलावेट्टी अभयारण्य तमिलनाडु में है। और यहाँ तक हमने देखा था अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, यह भी जो है कर्नाटक में है। और इसके बाद अगला है अधनाशिनी एस्चुरी, यह कर्नाटक में है। चलिए बच्चों, अब अगले देखे जाए अगली क्या है। तो अगला है सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व, यह जम्मू कश्मीर में है। अगला है हाईगम आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व, यह भी जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के दो कौन से हो गए हैं, हाईगम आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व, और अगला है सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए थाने क्रीक कहाँ पर है, तो यह महाराष्ट्र में है। थाने से हम ऐसे ही जान सकते हैं कहाँ होगा, यह जो है महाराष्ट्र में है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए कांजीर कुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, कांजीर कुलम पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तमिलनाडु में है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए वुडवुर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। तो वुडवुर कहाँ पर है, यह भी तमिलनाडु में है। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। तो आज के अगले हैं सुचिंद्रम थेरूर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स। तो कहाँ पर है, सुचिंद्रम थेरूर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। अगला हो गया चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। तो चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, यह जो है तमिलनाडु में है। अगला है यशवंत सागर, तो यह मध्य प्रदेश में। तो यशवंत सागर जो है यह मध्य प्रदेश में है। अगला है अंशुपा झील, यह उड़ीसा में है। तो अंशुपा झील कहाँ पर है, यह उड़ीसा में है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए तो अगला है हीराकुंड जलाशय। हीराकुंड जलाशय भी उड़ीसा में है। अगला हो गया तंपारा झील, यह भी उड़ीसा में है। तो उड़ीसा की कौन सी तीन हो गई हैं, अंशुपा झील, हीराकुंड जलाशय और तंपारा झील। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए तो आज का अगला है रंगनाथिट्टू, यह कर्नाटक में है। अगला है नंदा लेक, यह गोवा में है। तो नंदा लेक कहाँ पर है, नंदा लेक गोवा में है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए तो अगला कौन सा है, अगला है सतकोशिया। तो चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं आगे कौन सा है। तो अगला है नंदा लेक। तो नंदा लेक जो है गोवा में है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए सतकोशिया गॉर्ज कहाँ पर है, तो जो सतकोशिया गॉर्ज है यह उड़ीसा में है। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं अगला क्या है,
वेम्बानूर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स या तमिलनाडु में है। तो वेम्बानूर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? यह तमिलनाडु में है। अगला है वेडोल पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु में है। तो ये कहाँ पे? वेडोल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अगला कौन सा है? वेदाथांगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो यह भी तमिलनाडु में है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अगला हो गया आपका, अगला उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य, यह भी तमिलनाडु में है। इसके बाद अगला देखिए गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? यह भी तमिलनाडु में है। और आज का अगला देखिए तो कुंथानकुलम पक्षी अभ्यारण्य, यह भी तमिलनाडु में है। तो चलिए बच्चों, तो कौन कौन सा तमिलनाडु में, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। तो जो तमिलनाडु के जितने हैं, वेम्बानूर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स या तमिलनाडु में है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। वेम्बानूर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स या तमिलनाडु में है। अगला कौन सा है? अगला है वेडोल पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु में है। अगला हो गया वेंथांगल पक्षी अभ्यारण्य, यह भी तमिलनाडु में है। अगला उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु में है। उसके बाद अगला आता है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर, तमिलनाडु में है। इसके बाद है कुथानकुलम पक्षी अभ्यारण्य, यह भी तमिलनाडु में है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। आगे है पाला आर्द्र भूमि, या जो है सियाहा जिला मिजोरम में है। उसके अगला है साक्य सागर झील, जो कि 53वां था, शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट और बातें वो भी देख ली जाए। तो कुछ अन्य बातें हैं जो कि है, भारत में वर्तमान में रामसर साइटों की कुल संख्या 85 है। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में कुल 18 हैं। इसके अलावा भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है? तो हरिके बैराज है। और चलिए बच्चों आगे देखा जाए, भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल जेलुका वेटलैंड है। और इसके अगला है भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल सुंदरवन वेटलैंड है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आज के आर्द्र भूमि का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। लगभग इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्द्र भूमियाँ हैं। और जो भी हमारे साथ नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद।